6 सालों से हम लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, जान पर आफत है। कभी वो धमकी देता है, कभी वो धमकी देता है। हम लोग का सतोला ऐसा व्यवहार किया है। हम लोग से जब काम पड़ा, नक्सली को सूचना देना, बालू माफिया को सूचना देना, दारू शराब वाला सूचना देना, हम लोग से काम ले लिया, लात में हम लोग का लात मार के भगा दिया। हू हल्ला करके हम लोग का चेहरा लाइट में ला के आपके खिलाफ उसके खिलाफ चोर मदमाश क्रिमिनल गुंडा सबका सूचना दीजिए, कटा जाइए। न मरने दे रहे हैं न मारने दे रहे हैं। के द्वारा विशेष पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति 2011 में की गई थी, जिसके बाद लगातार 2018 तक लगभग 7 से 8 हज़ार पुलिस पदाधिकारी के पद पर लोग कार्यरत कर रहे थे। इसके बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के आज बड़ी संख्या में जो है ये लोग बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। 2011 से हम लोग आज तक ड्यूटी करते हुए आए। 11 के बाद से हम लोग के अभी तक वेतन भी बंद कर दिया गया और सेवा भी समाप्त कर दिया गया। हम लोग एक बार नहीं 20 बार आवेदन दिए, 20 बार हम लोग जाके हल्ला गुदाल किए, रिपोर्टिंग किए, लेकिन फिर भी उस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया गया। आज तक हम लोग को पैसा भी नहीं दिया गया और आज तक हर मंत्री भी विजय कुमार सिन्हा के पास में भी 2 बार हम लोग गए, पिछली सरकार में भी गए, बाद में जब ये गठबंधन की सरकार आई महागठबंधन में उसमें भी गए, आज भी हम आए हैं, लेकिन इस पर हम लोग का किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो सका। क्या आप लोग उसको आश्वासन पहले मिला होगा? पहले मिला था, आज तक तो 6 साल से मिल ही रहा है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। वो जब भी बुलाते हैं लोग मिलते हैं आकर, हमारे नेता जो हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, बस टरका दिया जा रहा है। 6 सालों से हम लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, जान पर आफत है। कभी वो धमकी देता है, कभी वो धमकी देता है, लेकिन करे तो क्या करें, बस पटना और घर ऐसे आते रहते हैं। स्थानीय जिला के एसपी या डीएम से आप लोग बात किए? हम लोग बात किए थे, उन्होंने बताया, लेकिन सर कोई भरोसा नहीं दिया। बोला कि सरकार का मैटर है, सरकार से पूछिए। हम लोग का सतोला ऐसा व्यवहार किया है। हम लोग से जब काम पड़ा, नक्सली को सूचना देना, बालू माफिया को सूचना देना, दारू शराब वाला सूचना देना, हम लोग से काम ले लिया, लात में हम लोग का लात मार के भगा दिया। सर यही आप क्या करेंगे? हम लोग अब आए हैं सर से मिलने। हम लोग क्या करेंगे, जो करना आप करेंगे ही ना। हम लोग अपना 9 साल जो है बहुमूल्य समय जो है हमने दिया इस विभाग को। हमारे लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं। आज हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, क्या करेंगे बताइए? ऐसा बहुमूल्य समय दे चुके हैं, अब कहाँ नौकरी मिलेगी हम लोग को? कहीं नहीं मिलेगा। किस तरह का काम आप लोग करते थे और आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या लग रहा है कि अब आगे आप लोग के साथ क्या होगा? सर हम लोग अपने क्षेत्र से जगह जगह से सूचना संग्रह कर अपने आरक्षी अधीक्षक थाना अध्यक्ष को दिया करते थे और एकाएक बिना किसी गलती के बिना किसी कारणवश और हम लोगों का सेवा से रोक दिया गया है। जबकि हम लोगों के 23 जिला से सर 7,000 जवान पुलिस विशेष पुलिस एसपीओ के जवान हैं सर, और हमारे गया औरंगाबाद जमुई नालंदा पटना रोहतास में भी बहुत से एसपीओ के जवान शहीद भी हो गए हैं सर। और हम लोगों का काम महत्वपूर्ण है सर। हम लोगों के ड्यूटी के प्रति कभी कोताही नहीं किया गया। दो बार सर हमारे सीएम साहब के साथ सर हमारे राज्यपाल सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक जी के आदेशानुसार सर हम लोगों को जांच प्रतिवेदन जाता है, जबकि थाना से प्रतिदिन का कार्य हम लोग का सराहनीय लिख कर आता है सर। इसके बाद हम लोग सीएम साहब से मिलने के लिए कितने बार सर आवेदन दिए, ऑनलाइन किए, प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों का आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है श्रीमान जी। आज के महंगाई में जो 3,000 रुपया वेतन मिलता था वो भी बंद हो जाने के चलते वेतन आज हम लोगों के बाल बच्चे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं सर। और क्या मांग आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का ड्यूटी पर लगाया जाए। हम लोग उम्र एक्सपायर कर गए, अब तो कहीं हम ना रह गए, ना घर का ना रहे ना घाट का रहे। और विशेष क्या बोले हैं, 9 साल हम लोग का ड्यूटी किए हैं, अच्छी व्यवहार अपने विचार से पुलिस से कांधे में कांधे मिला के हम लोग जो चले हैं। अब फिर हम लोग का भी है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल खतरा है सर। इस तरह हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 75 मरतबा सीएम हाउस में, डीजीपी के यहाँ, पुलिस अधीक्षक के यहाँ, वरीय पदाधिकारी के यहाँ, सबके यहाँ आवेदन दिया गया सर, कोई विचार नहीं। और नहीं तो हू हल्ला करके हम लोग का चेहरा लाइट में ला के आपके खिलाफ उसके खिलाफ चोर मदमाश क्रिमिनल गुंडा सबका सूचना दीजिए, कटा जाइए। यही तो सरकार का नीति है सर। कम से कम हम लोग के बारे में कुछ सोच के हम लोग का, अरे जो देना है दीजिए, जीवन को जिंदगी गुजारने दीजिए। न मरने दे रहे हैं न मारने दे रहे हैं, ऐसा तो हो रहा है सर। ये कोई रवैया है? भीख मांगने से भी अब नहीं मिलेगा सर हम लोग को।
क्या आप लोग क्या समायोजन की मांग कर रहे हैं कि आप लोगों को फिर से नौकरी पर रख लिया जाए? हम लोग जी हम लोग समायोजन का मांग कर रहे हैं कि हम लोग को फिर से तुरंत समायोजन किया जाए, हम लोग को नौकरी दिया जाए, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा जितना जो बहुमूल्य समय हम लोग का बीत चुका है, कम से सरकार इस पर ध्यान दे। ज्वाइनिंग करवाया जाए सर, इतना बेइज्जती हो गया कि ना घर का ना घाट का, वही वाला बात हो गया सर। हम लोग को तुरंत ज्वाइनिंग करवाया जाए और नहीं तो हम लोग को ख़त्म कर दिया जाए। ये सन 2011 से हम लोग अपने सेवा में कार्यरत थे, अचानक बिना सूचना कर सन 2018 में हटा दिया गया। उसके बाद न कोई मानदेय न कोई वेतनमान कोई जिक्र नहीं है। कार्य हमसे पुलिस करवाती रही। क्या कार्य आप लोग करते थे? हम लोग मुखबिरी का काम करते थे, हम लोग गुप्त सूचना देते थे। सारे जितना भी सूचना थे क्षेत्र का इकट्ठा करके हम लोग पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाते थे। उसके हिसाब से पुलिस तत्काल कार्रवाई करती थी और लोगों को अरेस्ट करती थी, गिरफ्तार करती थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विशेष पुलिस पदाधिकारी के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, इनका कहना है कि पिछले 8 साल से लगातार सरकार के द्वारा नियुक्ति के बाद इनकी सेवा दी जा रही थी, लेकिन अचानक 2018 में इन्हें हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। हालांकि इनकी जो नियुक्ति थी वो काफ़ी रिक्सी थी, ये खबरी का काम करते थे और कई के निशानों पे ये लोग आ चुके हैं, चाहे वो दारू माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे स्थानीय गुंडे हो, क्रिमिनल हो, उन तमाम ऐसे लोगों के बारे में ये पुलिस को खबर दिया करते थे और पुलिस उस पर कार्रवाई करती थी। या इनके खबरें के अनुसार अब तक हज़ारों की संख्या में अपराधी हो, चाहे कोई भी भू माफिया हो, वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन अब सरकार जिस तरह से इनके ऊपर नकेल कस करके इन्हें हटा दिया है, तो अब इनके ऊपर एक बार फिर से जान का खतरा मंडराने लगा है और ये लोग अपनी समायोजन की मांग करने को लेकर पटना के बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें समायोजन कर दिया जाए। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।